हाय अमृता, कंग्रेचुलेशंस। सुना है तुम एसडीएम बन चुकी हो। हाँ, मैं एसडीएम बन गई। वैसे तुझे पता चल ही गया। एक बात बता, तू यहाँ पे क्यों आई है? हो अच्छा, जरूर तू मुझसे ना जॉब मांगने के लिए आई होगी। अरे अमृता, तुम कैसी बात कर रही हो? कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकती हूँ। तू पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब ही होगी। लेकिन यार ज्योति, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे ऑफिस में कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। अरे हाँ, एक पोस्ट खाली है, काम वाली बाई की। तू करेगी ना? वैसे तुम जैसे लोग तो यही सब काम करते हो क्योंकि तुम पे सूट करते हैं ये काम। अरे आंशी, मैं अभी किससे पूछ रही हूँ? अरे इन जैसे लोग तो ऐसे ही काम करते हैं क्योंकि ऐसे ही काम ना इन पे सूट करते हैं। अरे अमृता बस करो, कैसी बातें करी जा रही हो तुम? वैसे एक बात है, पहले ज्योति कैसे गवारों वाले कपड़े पहनती थी, कैसे रहती थी गरीबों की तरह। अब तो ड्रेसिंग सेंस फिर भी ठीक हो गया है इसका। हाँ आंशी, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। वैसे ज्योति, तुझे एक बात बोलूं, मैं ना कॉलेज टाइम से ही तुझसे बात करना पसंद नहीं करती थी और ना ही मैं आज करती हूँ। लेकिन हाँ, तेरी जॉब मैं लगवा दूंगी, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। और ज्योति, तुझे पता है आज हमारे घर पे कौन आने वाली हैं? अरे मिसेस सिंह, आईएएस ऑफिसर हैं। तूने तो उनके बारे में सुना ही होगा, देखा तो होगा ही नहीं ना कभी। लेकिन हाँ, तेरी ये विश ना मैं आज पूरी करवा सकती हूँ। देख, थोड़ी देर में वो मेरे घर पे आ जाएंगी, उसके बाद ना मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी एज अ मेड। ठीक है अमृता, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही कर लेते हैं। वैसे एक काम करते हैं, मेरा घर नहीं पास में है, चल चलते हैं। वेट, मैं तुझे अपने घर पे ही लेके जाऊंगी क्योंकि तेरी औकात नहीं है मेरे लग्जूरियस घर में जाने की। लेकिन हाँ, मैं अपने घर की ना तुझे पिक्चर्स दिखा सकती हूँ। एक मिनट, ये देख, ये झूमर देख रही है तू? पूरे 2.5 लाख रुपए का है। अरे तेरे पूरे साल की सैलरी नहीं होगी इतनी। और उसके पीछे सोफा सेट देख रही है ना, पूरे 60,000 रुपए का है। और उसके भी पीछे देख, वो कर्टन्स पूरे 30,000 रुपए के हैं। बहुत ही महंगा महंगा सामान है मेरे घर में। अरे दीदी, आप भूल गई, अभी जीजू ने रिंग भी तो गिफ्ट करी है, वो रिंग भी तो दिखाओ, कितनी महंगी है। हाँ हाँ, ठीक बोल रही है। अच्छा ज्योति, ये रिंग देख, ये रिंग ना पूरे 3 लाख रुपए की है। अरे बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी महंगी रिंग तो तूने अपने सपनों में भी देखी होगी। वैसे ज्योति, ये जो तूने वॉच पहनी हुई है, ये कितने की होगी? 200, 300, चल ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए की। इससे ज्यादा की औकात नहीं है ना तो तेरी ना इस वॉच की। मैं ना कभी कभी तेरे लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। काश तू भी मेरी तरह रिच होती, मेरी तरह लग्जूरियस लाइफ जी रही होती। अमृता, मेरे पास जितना कुछ भी है ना, मैं उसमें खुश हूँ। मैं ज्यादा की उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। लेकिन एक बात का ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम ना जैसे पहले थी आज बिल्कुल वैसे की वैसी हो। बस अपने पैसों का धौंस दिखाती हो और घमंड में रहती हो। काश थोड़ा बदल गई होती ना तुम, तो बहुत अच्छा होता। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। देखो, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो आप दोनों को शायद बहुत पछताना पड़ सकता है। क्या बोला तूने? हमें पछताना पड़ेगा? पछताना तो तुझे पड़ेगा। चल अब निकल यहाँ से। चलिए मैम। मैम? अरे सर, आप इस गंवार को मैम क्यों बोल रहे हो? ये आप क्या बकवास की जा रही हैं? आपको पता भी है कौन है? ये इस शहर के न्यू आईएएस ऑफिसर है। क्या कहा आपने? आईएएस ऑफिसर? ज्योति तू आईएएस, आई मीन मैम आप आईएएस ऑफिसर बन गई? आप तो कुमारी थी ना, और शादी के बाद आप ज्योति सिंह। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो जाने अनजाने में मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ, बहुत उल्टा सीधा बोला। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैम आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप चलिए ना, घर चलते हैं, लंच करते हैं पहले, उसके बाद बातें करेंगे। आइए। क्या हुआ अमृता? एकदम अचानक से तुम्हारे बात करने का तरीका कैसे बदल गया? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मुझे गवार बोल रही थी, मुझे अपनी कंपनी में प्यून की नौकरी देने वाली थी साफ सफाई करने के लिए। लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तुमने तो एकदम बात करने का तरीका ही बदल दिया। अरे दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको तो पता है ना कि हनी दी को मजाक करने की आदत है। साथ में कॉलेज किया है और कोचिंग गए हो, सब कुछ तो साथ किया आप लोगों ने। गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आप लोग तो दोस्त हो ना, माफ कर दो इन्हें। हाँ ज्योति, देखो तुम तो मुझे कॉलेज टाइम से जानती हो और तुम्हें तो ये भी पता है कि मेरी मजाक करने की कितनी गंदी आदत है। मैं बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हंसी मजाक? अच्छा, अपने पुराने दोस्त के साथ इस तरीके से हंसी मजाक करा जाता है? सीरियसली? अपने पुराने दोस्त से इस तरीके से तो नहीं मिला जाता, इतना पता तो मुझे भी है। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी ये अंगूठी लाखों रुपए की है। कहाँ से लाई तुम ये अंगूठी? कहाँ से बताओगी? और तुम जिस बहन के पैसों पे इतना धौंस दिखा रही ना, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन ने ये सब कुछ ना करप्शन के पैसों से खरीदा है। जो तुम्हारे घर में इतने महंगे महंगे फर्नीचर है, इतना महंगा झूमर है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो सब तुम्हारी बहन अपनी सैलरी से नहीं लेकर आई है, वो सब करप्शन के पैसों से लेकर आई है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें अमृता?
तुम ऐसा गलत काम क्यों करती हो? क्या सरकार तुम्हें पैसा नहीं देती है? तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती है तो तुम लोगों के पैसों से अपना घर भरती हो? अरे लोग पैसा जमा करते हैं एज अ टैक्स, ताकि सरकार उस पैसों को उन्हीं के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन तुम जैसे लोग उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, जो कि सरासर गलत है। मैम आप तो जानती है ना कि आज के टाइम पे हर कोई रिश्वत लेता है, क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। जी नहीं, सब लोग करप्शन नहीं करते हैं, और ना ही ये कहीं लिखा हुआ है कि करप्शन करना जरूरी है सरकारी कामों में। मैं करप्शन नहीं करती हूँ, करप्शन तुम खुद अपनी मर्जी से करती हो। तुम चाहे तो ईमानदारी का रास्ता अपना सकती हो, लेकिन नहीं, तुमने करप्शन का रास्ता चूज किया है और अपने सारे जूनियर्स को भी यही काम करने के लिए मोटिवेट किया है। ये जो इतना बड़ा तुम्हारे पास घर है, ये महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये तुम अपना घर जो भर रही हो ना, ये डायमंड की रिंग खरीद रही हो और भी जो महंगी महंगी चीज़ें तुम खरीदती हो, वो सारे के सारे करप्शन के पैसों से खरीदा है तुमने, जिसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और तुम्हारी सज़ा ये होगी कि तुम सीधा जेल जाओगी। जेल? हाँ जेल, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम करप्शन करती जाओगी और किसी को खबर भी नहीं होगी और तुम्हें उसकी सज़ा भी नहीं मिलेगी? तुम गलत सोचती हो। तुमने जितना कुछ भी खरीदा है ना, उसका बिल तो है ना तुम्हारे पास, क्योंकि कोर्ट में तुम्हें वो बिल दिखाना पड़ेगा। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे यहाँ लंच करने आई थी, मैं कोई लंच वंच करने नहीं आई थी। मैं बल्कि तुम्हें ये बताने आई थी कि जितना भी तुम करप्शन करती हो ना, अब वो सब कुछ तुम्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सीधा जेल में जाओगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, कुछ टाइम ही हुआ है तुम्हें इस पोस्ट पे आए हुए, तुम्हें लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ अपना घर भरने में लगी हो। और तुम अपनी बहन का साथ दे रही हो। तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हारी बहन ने कितना करप्शन किया है, तुम्हें भी शर्म आएगी इसे अपनी बहन कहते हुए। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं तुम भी अपनी बहन के साथ तो नहीं मिली हो इन सब हरकतों में, तभी तो उसके पैसों पे इतना धौस दिखाती हो। और तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त आज तुमसे मिलने आई है, तुमसे मिलके खुश हो रही है, लेकिन तुम उसकी सिर्फ इंसल्ट कर रही हो। तुम ना बिल्कुल वैसी हो जैसे पहले थी। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम एसडीएम बन गई, लेकिन तुमने उस चीज़ की भी कदर नहीं की है। तुमने हमेशा से हर चीज़ की ना बेकदरी की है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई ओहदा हो, लेकिन तुम्हें ना अभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तुमने ना टैक्स के पैसों को अपने लिए यूज़ किया है, जो कि सरासर गलत है। वो सारे पैसे लोगों के हैं ताकि वो लोगों के काम आ सके, लेकिन तुमने अपने लिए यूज करके ना सरासर गलती की है, जिसकी कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम जाओगी जेल में, तुम्हारे ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग धाराएं लगवाऊंगी ना, आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम ना तैयारी कर लो जेल में जाने की, समझी? सॉरी ज्योति दी, प्लीज माफ कर दो ना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और दी भी तो आपसे माफी मांग रही है ना, प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें माफी मिलने वाली नहीं है। तुम्हें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सजा, क्योंकि जिस पैसों को तुमने अपने लिए इस्तेमाल किया ना, वो आम जनता के पैसे हैं, उनके लिए रखे जाते हैं वो पैसे, ताकि उनके हित में इस्तेमाल हो सके। लेकिन तुमने ना सिर्फ अपना हित सोचा है, और तुम ही सिर्फ जेल नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ वो हर इंसान जेल जाएगा जिसने बेईमानी की है, घूसखोरी की है। अरे कई ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, मैं भी तो ईमानदारी से काम करती हूँ ना, और मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें सरकार सैलरी देती है, हम लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। खैर छोड़ो, ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए थी। अगर पता होती तो शायद तुम ऐसे गलत काम नहीं करती। तुम्हें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सजा, समझी? आइए मैम, गाड़ी आ चुकी है।